एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 सेट्स आपको करा चुके हैं, हम लोग ने करा दिया है। तो आज हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। और क्योंकि तीनों सेट अगर आप अच्छे से देखिएगा उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने काफ़ी टाइम ले लेकर कराया है कि आप एक्चुअली वो क्वेश्चन तो आपका 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। बट उसमें मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको इतना लिखना है, आपको ये चीज़ देख करके आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन को कैसे आपको देखना है। तो मेरा जो मेन पॉइंट ये है कि डीआई तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन डीआई के अंदर क्या क्या थॉट्स आपके अंदर आने चाहिए जिससे एग्जाम में आपका टाइम बचे, है ना। तो वो उस चीज़ पे मेरा मेन फोकस है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए सेट 4 को हम लोग देखते हैं। देखिए बार ग्राफ है जैसा आपको दिख रहा है। क्वेश्चन अगर आप ऊपर थोड़ा सा आप डायरेक्शन दे रखी है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, ये सब बहुत सा तरीके से देख रहे होंगे। आर्ट साइंस एंड कॉमर्स ये दे रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कौन कौन लिया ये दे रखा है। कॉलेज है और ये जो MNOP है ये कॉलेज का नाम। MNOP क्या है? ये कॉलेज का नाम है। कॉलेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है ये दे रखा है आपको, जो या ये वर्टिकल वाले लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेज का नेम है। और कौन स्ट्रीम ले रखा है, आर्ट्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट कि किस किस स्ट्रीम में कितना कितना है। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ग्राफ में क्या दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज एम एंड दोज इन स्टडिंग इन कॉलेज पी। एम में और कॉलेज पी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिफरेंस पूछा है, ये नहीं पूछा कि कॉमर्स में है, पूरे स्टूडेंट का डिफरेंस पूछा है। एम में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हैं और एन पी में जितने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है। अगर मैं एम में बात करूं, देखिए देखिए अब मैं बोला एडिशन होगा तो सिर्फ स्क्रीन पे देख करके, अगर मैं एम की बात करूं तो आप देख रहे हैं ये है 3 स्ट्रीम में तीनों मिला करके देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने हैं। आर्ट्स में 11 51.52 एंड साइंस में 40 एंड कॉमर्स में 36.5। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 5 4 देखिए 9 और 3 12 यानी 120, 10 और 6 7 127 127 और 0.2 0.5 करेंगे तो आप जानते हैं कि 127.7 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ओवरल ऐड कर दिया। एडिशन कैसे करा हुआ, एडिशन का क्लास देख के आइए। अब हम बात करते हैं कि पी में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर पी की बात करें 5 3 8 200 हो गया, 6 5 11 111। डिफरेंस पूछा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए लास्ट में 7 आएगा, ये 0.7 है ना, ये कंप्लीट नंबर है, ये 0.7 है तो 7 तो कहीं जाएगा नहीं, जिसके लास्ट में 7 हो। देखिए एक बात देखिएगा ऑप्शन पे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है। मैं कुछ नहीं करता आंसर कर देता, मैं देखता 2 2 जीरो है। नंबर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 161 है, यहाँ पे 163 है, यहाँ पे 158 है, वहाँ पे 167 है। चारों ऑप्शन में डिजिट देखिए अलग अलग है, एक में 1 है, एक में 3, एक में 8 है, एक में 7 है। मुझे लगा यार जब 0 0 से मतलब नहीं है, सबका लास्ट डिजिट अगर अलग अलग है। और एक बहुत बड़ी हिंट यहाँ पे ये मिल गई कि जो एम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये पॉइंट के बाद देखिए कुछ पार्ट इंटीजर पार्ट होगा, फिर डेसिमल वाला पार्ट है। डेसिमल में देख रहे हैं 0.7 आ रहा है और ये होल नंबर आ रहा है पूरा। यहाँ पे होल नंबर प्लस 0.7 साथ में आएगा। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0.7 कहीं नहीं जाने वाला, ये साथ में ही रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास 10.7 है, इसमें से चाहे आप 4 माइनस कर दीजिए, चाहे 5 माइनस कर दीजिए, कोई 6 माइनस, अगर कोई होल नंबर माइनस करते इस तरह से, मतलब कि कोई अगर इंटीजर माइनस करते हैं जैसे 4 5 6 डेसिमल नंबर वाला नंबर नहीं, 4 5 6 7 इस तरह से कोई नंबर माइनस करेंगे तो क्या 0.7 हट जाएगा? नहीं हटेगा। 4 माइनस करेंगे 10.7 में से तो 6.7 आएगा, ये भी तब भी 7 लास्ट में आएगा। अगर 5 माइनस करेंगे 10.7 में से तो 5.7 आएगा, 7 माइनस करेंगे तो 3.7 आएगा। तो वही बात मैं कह रहा था, मैं स्क्रीन पे देख करके आंसर कर देता। जब 0.2 0.5 करता 0.7, यहाँ पे देखिए 127 तो आएगा, जो भी होल नंबर आएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा। यहाँ पे देख रहा हूँ कि डेसिमल है ही नहीं, होल नंबर है, तो जब माइनस करूंगा तो ये 0.7 हटेगा ही नहीं। तो आप सिर्फ 7 को देख करके आंसर कर सकते थे, जिसके लास्ट में 7 हो तो यहाँ पे 7 दिख रहा था, मेरा आंसर हो जाता। ये पेन फ्री हो जाता, लास्ट डिजिट को देख करके आप आंसर कर सकते थे।
और मैंने कैलकुलेशन में बताया है कि जब नंबर अलग अलग हो तो जीरो से मतलब नहीं होता है, सिर्फ नंबर पे फोकस किया जाता है। और इस यहाँ पे हमने नंबर का जो लास्ट डिजिट है 7 को देख करके स्क्रीन पे दिख गया कि पॉइंट समथिंग आ रहा हो हमेशा साथ में रहेगा, उसी को देख करके आंसर कर देता मैं, 7 को देख करके आंसर हो जाता लास्ट ऑप्शन। वैसे आप मगर माइनस करेंगे 7 में, जीरो में से 7 हो गया, देखिए 6 आ गया और 1 हो गया, और देखिए निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। 16 पॉइंट कितना रहा, 16.7 आएगा, तो 160, देखो डेसिमल से मतलब नहीं है, नंबर देखो 167, तो 167 देखिए यहाँ आ जाएगा। ये सुवन ये 16.7 आया है ना, तो यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर ऑफ इन थाउजेंड कहा है, तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सब हमको नहीं दिमाग में रखना था, हमको ऑप्शन देखना था कि भाई जीरो है, उसके अलावा नंबर अलग अलग है, और लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है, पॉइंट लगा है वो कहीं नहीं हटेगा, सात लास्ट में आएगा, मेरा आंसर हो गया। अगर मैं सॉल्व भी करता तो मैं ऐड करके 127.7 लिखता, यहाँ पे लिखता मैं 111, माइनस करता 16.7 आता, मैं नंबर पे फोकस करता, 167 है ना, हाँ 167 देख के आंसर कर देता, मुझे जीरो से मतलब नहीं था। आप मैंने पढ़ाया है कि जब जीरो दिया हो नंबर अलग अलग हो सिर्फ नंबर फोकस किया करिए, है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन में मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सारा खेल कैलकुलेशन का था, 7 को देख करके आसानी से आंसर किया जा सकता था। चलिए इसी डीआई के अंदर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल कॉलेज टुगेदर, सभी मिला करके। आपके दिमाग में फिर एक बात आनी चाहिए यार, जब सबको मिला करके ऐड करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यार 0.2 0.5, ये तो यहाँ पे तो पॉइंट में कुछ आएगा, अभी तो आपने ऐड किया था 127.7, ये पूरा है, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, ये वाला नंबर कहीं नहीं जाने वाला, यानी सात लास्ट में तो आएगा ही आएगा। भाई हमको जीरो से मतलब नहीं है, हमको नंबर पे फोकस करना है। यहाँ 5207, 5207, यहाँ 5108, यहाँ 5209, यहाँ सबका लास्ट डिजिट 9 2 7 8 अलग अलग है, और 7 कहीं नहीं जाने वाला, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को देख करके आंसर कर देना है, तो 7 को देख करके यहाँ पे आंसर कर देना था, आपको ऐड भी नहीं करना, पिछली वाली बताया ना कि पॉइंट वाला जो नंबर वो कहीं नहीं जाने वाला, ये 7 कहीं नहीं जाएगा, साथ में आएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें कैलकुलेशन में मैंने रखी है, डीआई के अंदर मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एडिशन लास्ट डिजिट डीएस सब कनेक्ट रहेगा तो आप देख देख करके आंसर करेंगे। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सॉल्व ज्यादा शौक लगा तो आप ऐड करके लाएंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, हमने सिर्फ 7 को देख करके आंसर कर दिया, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में इस चीज को पढ़ा था। अब हम लोग इसी डीआई में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम कॉलेज एम एंड एन टूगेदर। एम और एन में साइंस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, अगर एम की बात करें तो यहाँ पे, एन की बात करें यहाँ पे है, एम में कितना है देखा जाए अगर, तो अगर आप एम की बात कर रहे हो तो आप देख रहे हैं कि एम में 40 है, और एन में अगर बात करें तो कितना है 50 है, तो 40 और 50 है, साइंस साइंस का मतलब ब्लू कलर वाला, देखिए ब्लू में क्या है 40 है साइंस, एम में ब्लू यानी साइंस यानी 40 स्टूडेंट्स, एन में देख रहे हैं ब्लू वाला 50, 40 और 50 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, रेशियो निकालना है। कह रहा है कि कॉलेज ओ एंड पी टूगेदर सेम फैकल्टी में ओ और पी में बताइए, यानी साइंस में ओ और पी का स्टूडेंट देखना है, तो ओ वाले में साइंस में 30 है, पी वाले में साइंस में 56 है, तो 56 और 30 अगर आप ऐड करेंगे 86 आएगा, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, दो से कैंसिल कर दीजिए, 45 और 43 आएगा, तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, 45 43 ना, तो पहले क्या था, ठीक है, और ओ और पी, ठीक, तो 45 43 यानी सी ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपका आसान क्वेश्चन था, देख करके आप आसानी से आंसर कर सकते थे, इसमें 45 और 43 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसी में कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ साइंस, फिर फैकल्टी ऑफ साइंस का क्वेश्चन है, फ्रॉम कॉलेज एन, कॉलेज एन में अगर देखा जाए, साइंस में अगर बात की जाए तो 50 है, गैस दिख रहा है आपको 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम कॉलेज एन आर
अप्रोक्सीमेटली देखिए डीएस अप्रोक्स में पूछा है, कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट कॉलेज, इसी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंट है साइंस में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स। तो एन कॉलेज में साइंस में 50 स्टूडेंट्स हैं, वो कितना परसेंट होगा इसी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एन में अगर बात करूं तो 65 50 ऐड करिए, 6 5 11 3 14 यानी 140 और 5 3 8 148 ऐड करना जानते हैं आप। तो 50 अपॉन 148 अगर दो से कैंसिल करता हूं मैं तो 25 अपॉन आएगा 74। आप देखिए फिर कैलकुलेशन की बात आती है, कैलकुलेशन की फिर बात आती है। 74 में अगर ये सोचिए, अगर ये मैं अज्यूम करिए 70 सब सिखाया हूँ कैलकुलेशन के अंदर, अगर 74 सपोज करिए 75 होता तो आंसर क्या आता? 25/75 यानी 1/3। और परसेंटेज चार्ट में 1/3 की जो वैल्यू है कितने परसेंट है? 33.33%। इसका मतलब ये है, लेकिन ये 75 तो नहीं है, 74 है, डिनोमिनेटर छोटा है यानी वैल्यू बड़ी आएगी, इससे थोड़ी सी क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो 33.33 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू यानी 34 आपको यहाँ पे दिख रहा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए अप्रोक्सीमेशन का यूज हो गया। अगर 148 को हमने दो से कैंसिल किया, मैंने कहा अगर 74 75 होता तो 1/3 आता, 25/75। 1/3 में ओरली जानता हूँ कि 33.33% होता है, लेकिन 74 है, 75 पे आया ना 33.33, 74 यानी डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 33.33 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अब देख देख करके निगाहें आपकी कहाँ रहनी चाहिए? ऑप्शन पे। और बाकी जो कैलकुलेशन के अंदर सारी चीजें सिखाई गई हैं, अगर उसको आप यूज करते हैं, आप देखेंगे पूरा डीआई आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपके 3 डीआई एग्जाम में आती हैं, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 6 7 क्वेश्चन आप ऐसे मिनटों सेकंडों में कर देंगे। एक दो में हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं अगर आपने कैलकुलेशन की पूरी क्लासेस करके प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको सेकंड सेकंड में आंसर आएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड 8 सेकंड इस तरह से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी डीआई के अंदर, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज पूछ लिया हुआ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। कह रहा है कि जितनी भी हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, कॉमर्स में जितने भी कॉलेज दे रखे हैं सभी कॉलेज में कॉमर्स का एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये आपको बताना है। तो अगर मैं एम में कॉमर्स में जाऊँ, कॉमर्स लास्ट है, यहाँ देखिए 36.5 आ रहा है, यहाँ 33 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कॉमर्स है 60 और यहाँ पे कॉमर्स आपका 25 है। सबको ऐड करके है आपको 4 कॉलेज हैं तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए ऐड करिए पॉइंट भूल जाइए, पहले पहले 36 दिए, 36 और 60 ऐड देखिए, 36 और 33 ऐड करेंगे तो कितना देखिए, 3 3 6 6 12 2 14 यानी 140 आएगा। फिर 6 3 9 और 5 14 यानी 140 और 14 करेंगे तो कितना 154 आ जाएगा। और 0.5 तो 154.5। देखिए मैं यहाँ से लिखना चालू कैसे ऐड किया मैंने, तीन देखिए पहले 10 डिजिट ऐड करिए, 3 3 6 6 6 12 2 14 यानी 140। फिर मैंने कहा 6 3 9, यहाँ 0 9 प्लस 0 0 9 और 9 प्लस 5 14। तो 140 और प्लस 14 154 और 0.5 अलग से था मैंने यहाँ लिख दिया। यही आका 144.5 से डिवाइड करके आंसर बताइए कितना आएगा। अब एक चीज आप देखिए, मैं डीएस लगाता हूँ, अगर नीचे 4 आ रहा है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। डीएस कैसे लगता है? नीचे डीएस का आंसर पढ़ लीजिएगा, नीचे 4 तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई। अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 करूंगा 6 इंटू 7 करूंगा 42, 42 का मतलब 6। डीएस जिसका 6 होगा मेरा आंसर हो जाएगा 8। देखिए इसका डीएस कितना है? 6 3 9, 8 5 13, 5 18 9 आएगा, ये तो नहीं होगा। 6 3 9, ये देखिए 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 8 2 5, इसका डीएस और इसका डीएस सेम आ गया। आप यही देखिए दो डीएस से दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, लेकिन डीएस से दो ऑप्शन आपके बच गए। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है आपका, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए इसमें 2 डिजिट सेम है, तीसरी डिजिट 8 आ रही है, तीसरी डिजिट तक 3 डिजिट तक ले जाइए आंसर आ जाएगा। कैसे? डिवाइड करिए, 4 3 जा 12,
15 था ना, 3 जाएगा 34 होगा, 4 8 जा 32, 2 बचा 25 जाएगा, 4 6 जा 24। 386 के बाद मत जाइएगा, 386 यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद आपको नहीं जाना, सब सिखाया हूँ कैलकुलेशन के अंदर। 3 डिजिट के बाद आंसर, आप चूंकि डिजिट आगे तो सेम ही है, तो 386 देख करके आप आंसर कर देंगे, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें डीएस लगाया, तो डीएस लगाने से, डीएस कैसे लगा देख लीजिए, कुछ लोग डीएस नहीं लगा पा रहे हैं। 154.5/4 में अगर डीएस लगाना है, तो मैंने कहा नीचे 4 तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, सब समझाया हूँ डीएस अच्छे तरीके से। नीचे कैसे, क्यों 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का 1 बन जाता है, मैंने डीएस कॉन्सेप्ट में डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आएगा, और 4 + 2 करूंगा तो यहाँ पे डीएस आएगा 6। तो इसमें DS6 दो ऑप्शन में आ रहा था, ए और सी में, ये मैच खा गया। अब इसलिए तो दिक्कत पड़ गई, अब तो मैं कैसे ठीक करूंगा। और लास्ट डिजिट सबका सेम आ रहा था, इसलिए हमको डिवाइड करना पड़ा, वो आसान डीआई डीआई था, डिवाइड करके 386 से मैंने मल्टीप्लाई। हालांकि इसमें इतना जरूरी नहीं है कि आप डीएस लगाइए, आप डायरेक्ट डिवाइड करके 3 डिजिट तक जा करके आंसर कर सकते थे। लेकिन आप एक चीज फंस जाते, तब आपको, जो कि यहाँ पे 386 आ रहा था, तब आप थोड़ा सा फंसते, है ना, डिवाइड करना पड़ जाता। लेकिन डीएस से दो ऑप्शन कट गया तो तुरंत मेरा आंसर आ गया। तो डीएस से मैंने दो ऑप्शन कैंसिल कर दिया, उसके बाद 3 डिजिट तक डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया। तो ये सब चीजें आप सीखते जाइएगा कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखें, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे डीआई का जो सेट नंबर था आपका 4 डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डीआई का, डीआई के अंदर हम लोग जो है सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।